इस दुनिया में कोई व्यक्ति कितना भी मेहनत करे, फल तो उसी को ही मिलेगा जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन परेशान होते हैं, लेकिन भक्तों रिजल्ट, वास्तव में रिजल्ट मुख्य होता है, मेहनत मुख्य नहीं होती, रिजल्ट मुख्य होता है। रिजल्ट, फल उसी को मिलेगा जो भगवान को शरणागत है। भक्तों हमने तो जीवन में अनुभव किया है, कई बार भगवत कथा के लिए हम लोग जाते हैं तो कई बार कुछ लोग घर पर भोजन के लिए बुलाते हैं। जब हम भोजन करने जाते हैं तो 56 भोग बनाए होते हैं, पूड़ी, सब्जी, दाल, भात, खम्मण, ढोकड़ा, पातरा, श्रीखंड, ऊंधियू, कितनी कितनी आइटमें होती हैं। और भक्त लोग बड़े प्रेम से उसे ग्रहण करते हैं, और जो घर के मालिक होते हैं वो कोने में बैठकर बोला फणगा वेला मग अने चना खातो होय, वो क्या स्प्राउट कहते हैं आप, क्या सलाड कहते हैं, वो कोने में बैठकर सलाड खाता है। हम कहते हैं आप भी भोजन कीजिए, बोले नहीं मुझे तो डायबिटीज़ है। अब देखो जीवन भर रात दिन गधे और बैल की तरह मेहनत की, धन की कोई कमी नहीं, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, लेकिन धन ऐश्वर्य सब कुछ होने के बाद भी उसे भोगत नहीं पाएंगे यदि भगवान को आश्रित नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? ये धन संपत्ति बड़ी वस्तु नहीं है, लेकिन उसे भोगत वही पाता है। बड़े बड़े लोगों के पास धन होता है, संपत्ति होती है, गाड़ी बंगले होते हैं, लेकिन वही धन संपत्ति उसे दुख और दर्द उसे जलाती है। क्यों? क्योंकि श्रेया न देतिया, क्योंकि वो भगवान को आश्रित नहीं है। सो बहुत सुंदर गत कथा का सार सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हम और आप यदि भगवान को आश्रित होंगे तो सारी व्यवस्था भगवान करेंगे। भगवान कहते हैं कि बस अपना चित्त मुझ में लगा दो, अपना चित्त मुझ में लगा दो, फिर देखो सारा काम मैं करूँगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि योग क्षेम वहाम्यहम, हे अर्जुन यदि कोई मेरा भजन करता है तो योग, योग माने जुटाना, जो भी उनके जीवन की जरूरियात है वो सारी वस्तु मैं जुटाऊंगा, और केवल जुटाऊंगा ही नहीं, क्षेम उस वस्तु का ध्यान भी रखूंगा। तो यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो जैसे हमारे वहाँ कहावत है कि हम भगवान के नाम पर तो भगवान हमारे काम पर। वैसे हमें भगवान को काम नहीं करवाना है, हमारे ठाकुर जी हमारे आँख के तारे हैं, हमें तो बिल्कुल पलकों पर बिठाना है। लेकिन भगवान क्या करे, भगवान का ये स्वभाव है कि यदि हम भगवान के नाम पर तो भगवान हमारे काम पर। महाराज अम्बरीश के विषय में ऐसा कहते हैं, सप्त द्वीपवती मही, 7 द्वीप वाली पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज अम्बरीश। और ऐसे महाराज अम्बरीश कितना बड़ा राज्य, आज का डोनाल्ड ट्रंप तो केवल अमेरिका का राजा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केवल भारत के राजा है, लेकिन महाराज अम्बरीश पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट राजा थे। लेकिन करते क्या थे? सुखदेव जी कहते हैं कि पूरी दुनिया का राजा, लेकिन दिन भर उनकी दिनचर्या क्या थी? सवे मन कृष्ण पदार विंदयो, मन भगवान के चरणों में, हाथों से भगवान की सेवा, आंखों से भगवान का दर्शन, अपने चरणों से भगवान के मंदिरों में दर्शन करने जाते और स्वयं भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते, भगवान का श्रृंगार करते। तब महाराज परीक्षित से रहा नहीं गया, सुखदेव जी से कहते हैं, सुखदेव जी इतने बड़े राजा, पूरी धरती का उनको वहीवट करना है, पूरी धरती को जिसको चलाना है, और दिन भर यदि भगवान की सेवा भक्ति करेगा तो ये संसार, वो अपना राज्य कैसे चलाते थे? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अम्बरीश भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, और उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज अम्बरीश का सारा कार्य कर देता था। सो कहने का अर्थ यह है भक्तों, यदि हम भगवान को आश्रित हो जाते हैं तो जीवन का फल हमें प्राप्त होता है और उसे हम भोगत सकते हैं।
नहीं तो क्या होगा, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे और बस रात दिन मशीन की तरह लगे रहेंगे, पैसे कमाओ, ये जुटाओ, वो करो, तो संपत्ति तो एकत्रित कर लोगे लेकिन उसे भोगत नहीं पाएंगे, तो उस संपत्ति का क्या लाभ। ये व्हाट्सएप में एक दिन एक मैसेज आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि आपके पास संपत्ति है परंतु उस संपत्ति को आप भोगत नहीं सकते, तो समझो आप उस संपत्ति के वॉचमैन हो। हमारे अमेरिका में तो नहीं होते हैं, भारत में हर बिल्डिंग में एक गुरखा होता है, एक वॉचमैन होता है ना, एक सिक्योरिटी वाला होता है? तो यदि हमारे पास कर्म के अनुसार मेहनत से जो संपत्ति मिली है उसे दूसरों की सेवा में और अपनी सेवा में भोगने में यदि हम उसे भोगत नहीं पाते, खर्च नहीं कर पाते, तो समझो हम केवल उस संपत्ति के वॉचमैन हैं, क्योंकि मरने के बाद वो यहीं पड़ी रहेगी, हम चले जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि जीवन हम लोग संसारी हैं, हम सब गृहस्थ हैं, हम काम करें, मेहनत करें, खूब जॉब करें, बिजनेस करें, लेकिन साथ ही साथ देवताओं की तरह भगवान का आश्रय ग्रहण करके रखे। यदि भगवान का आश्रय ग्रहण करके जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उससे जो फल मिलेगा वो पूर्ण रूप से हम भोगत पाएंगे। नहीं तो मेहनत असुरों ने भी की थी लेकिन फल नहीं भोगत पाए। हाथ में आया हुआ अमृत है ना, हाथ में आई हुई सैलरी, पैसा, वो हाथों से चला गया, कहीं ऐसा न हो जाए। इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और भक्तों, भगवान का आश्रय लेने का अर्थ है नाम, भगवान के नाम का आश्रय, एक भगवान के नाम का आश्रय, भागवत का आश्रय और वैष्णव का आश्रय। ये तीन आश्रय का अर्थ होता है भगवान का आश्रय। भगवान का आश्रय, उस समय तो भगवान प्रकट रूप से थे, आज तो प्रकट रूप से नहीं है, तो भगवान का आश्रय माने क्या, जो मूर्ति है उसके चरण पकड़ ले। भगवान के आश्रय का अर्थ है भगवान के नाम का आश्रय, भागवत का आश्रय और वैष्णवों का आश्रय। ये तीन आश्रय यदि मिल गए ना भक्तों, जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे गुजराती में कहावत है कि उघाड़ा माथे नो फराय, कोईना ओढ़ना ओढ़ीने फराय। આપણા દેશમાં ઉઘાડા માથે ફરતી સ્ત્રી સૌભાગ્યવતી ન કહેવાય, એટલે कोई गुरुનું ઓઢણું હોય, हैं किसी, जैसे मीरा ने कहा ना कि मैं लाल न पहरूँ, मैं सफ़ेद न पहरूँ, मैं तो काली चुनरी ओढ़कर मैंने मेरे श्याम की चुनरी पहनी है। तो नाम का आश्रय हैं और भागवत का आश्रय और वैष्णव गुरु का आश्रय यदि जिसको मिल गया उसका जीवन धन्य हो गया।